हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की आजकल एक्टिविटीज़ क्या हैं। आपको पता है नहीं पता, बट आजकल वो कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ में हैं। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी रीडिंग लें, प्राइवेट लें, मुझसे लें या किसी और से लें, पहली कह रही हूँ। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। काफ़ी स्लिपरी हैं ये कार्ड्स इस वजह से। चलिए, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो देखते हैं आजकल आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, व्हाट आर दे बिज़ी इन, क्या कर रहे हैं। आपको पता है नहीं पता, पता है तो कंफर्मेशन हो जाएगी, नहीं पता तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, escaping क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। ओके, छुपा रहे हैं अपने आप को। किसिंग एस, किसिंग एस, ये तो कोई फ्रेज लग रहा है। लेट मी सी, नहीं ठीक है, ये वर्ड छुपा दूँ मैं, वरना फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं। फिशिंग फॉर कमेंट्स, ठीक है। सोशल मीडिया वर्क करते हैं, सोशल मीडिया प्रमोशन, क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट एंड अपसेट। कुछ टिकटॉकर हैं, लिखते हैं कुछ, और आजकल कमेंट्स वगैरह ऐसे होंगे। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटेंड और बॉदर्ड। हाँ, ये काफ़ी लिंक कर रहा है। अगर आपके पर्सन, आप जानते हैं उनको कि उनका कोई मीडिया वर्क है और रोमांटिक रील्स बनाना और किसी कंपनी के सोशल मीडिया पेज को प्रमोट करना, वहाँ पे कुछ करना, कुछ ऐसी चीज़ करते होंगे। लेकिन आजकल काफ़ी हद तक अगर एक्टिविटीज़ देखूँ मैं, तो आजकल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई ज़्यादा ट्रोलिंग ना करे, कुछ ऐसा अपलोड या पोस्ट करें तो कुछ ज़्यादा जो है वो कोई इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स ना आए। अपने आप को सेफ़ रख रहे हैं, और अगर कोई ऐसा वार आ भी रहा है तो कुछ उसके पलट में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा ना किसी का, जिसे कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी के टेंट्रम्स बहुत उठा रहे हैं। कोई काम निकलना है किसी से कोई जुगाड़ सेट करनी है, कोई ऐसी चीज़ है। और फिशिंग फॉर कमेंट्स, जानना अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और पकड़ना लोगों को। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम है, क्योंकि आजकल तो मर्द और ख़वातीन दोनों ही इस काम में हैं। और कभी कभी अगर आप लोगों की बातचीत नहीं होती तो कभी कभी बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपको याद करते हैं, रोने भी लगते हैं। उनको ये भी फ़ील होता होगा कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा रोते होंगे। मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ, मेरे पास इतने सारे डेक्स हैं और उसमें इतने सारे कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं, किसी में 102 होते हैं, किसी में 72 होते हैं। लेकिन कभी कभी इतने सारे डेक को इतना ज़्यादा शफल करने के बावजूद भी एनर्जी बाज़ दफ़ा रिपीटेड आती है। जैसे ये कार्ड है, मैं जब कभी भी इस तरह की कभी भी रीडिंग करती हूँ तो ये कार्ड ज़रूर आता है। जब आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ चेक करनी हो, आपकी कोई फीलिंग उसमें चेक करनी हो, तो ये कार्ड ज़रूर आता है। और आज भी ये कार्ड आया। आई हैव नो क्लू कि आप दोनों में से कौन है जो आप एक दूसरे के लिए रोता है, बट ये कार्ड है और बहुत उदास कर देने वाला है, बहुत अपसेट कर देने वाला है, बहुत तकलीफ़ देने वाला है। और लेकिन कोई भी है, कोई एक किसी के लिए ज़रूर होता है। दूसरा ये कि अगर किसी ने इनको वाकई स्कैम किया है, इनके अकाउंट पे मटेरियल को चेक किया है, और जिसे कहना चाहिए, वो कहते हैं ना कि साइबर बुलिंग जिसको कहते हैं, हाँ साइबर बुलिंग इज़ द वर्ड। तो साइबर बुलिंग की है तो लिटरली जिसको कहना चाहिए कि ये उसको हैंडल करते 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 अब थ्रेटनिंग तक आ गया है मामला, कि जैसे अगर नहीं स्टॉप किया, नहीं किया तो गोली मार देंगे या मार देंगे या उठवा देंगे या पिटवा देंगे या निकलवा देंगे, वो जिस तरह की है। और हुए हुए हैं ऐसे, कुछ खुद भी खौफजदा हैं, कुछ डरा भी रहे हैं, और जो कोई भी इनको तंग कर रहा है उससे ये बॉदर्ड हो रहे हैं। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कहना चाहिए कि बॉदर हो रहे हैं।
अब क्या है काम, क्या है मामला, किसके साथ क्या इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अगर आप इनकी एक्टिविटीज़ को जानते हैं तो बिल्कुल पता होगा। शायद इंटरनेट पे बहुत ही टाइम गुजारते होंगे, वहाँ पे कोई कमेंट कर दिया होगा, कमेंट किसी गलत पेज पे कर दिया होगा, गलत पेज वाला बंदा पीछे पड़ गया होगा, कि यहाँ नज़र आ रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। साइकोथेरेपिस्ट अगर हैं और उसमें जो है वो रिपोर्ट कंक्लूड करनी होती है, कंक्लूडिंग नोट करने होते हैं, तो उसका उस तरह का कोई सिलसिला नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं पर कोई गलत चापलूसी, बटरिंग, पॉलिशिंग जो है ना वो थोड़ी सी गले भी फिट आ गई है, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लस ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप इनको या तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको इस हार्ड टाइम में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि यार मेरे पास एक शोल्डर है, मेरे पास कोई होता है, मेरे पास एक कंसोल करने वाला कोई होता है, कुछ इस तरह का मामला। तो एक्टिविटीज़ में इनके ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक इनकी सोशल लाइफ देखते हैं, आपके पर्सन की सोशल लाइफ देखते हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आपके पर्सन की सोशल लाइफ चेक करते हैं। क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपके पर्सन की आजकल, कहाँ बिज़ी हैं, क्या कर रहे हैं। जर्नी, ट्रैवल, नंबर 10, फैमिली रूम, नंबर 21, नंबर 36, डिस्टेंट होराइजन। ये मुझे इन्फ्लुएंशियल पर्सन लग रहे हैं और लोग इनको ट्रेस भी कर रहे हैं, इसीलिए दूर होते 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 कुछ ज़्यादा ही दूर हो गए। अब तो सरेंडर कर दो वरना मार दिए जाओगे वाली बात आ गई। थॉट्स आपको सोचते हैं, लेकिन क्या क्राइटेरिया, अनएक्सपेक्टेड इनकम। इनको किसी ने ना सेटलमेंट, मुकमुका जिसको होता है ना, सेटलमेंट के लिए इनको किसी ने कोई ठीक ठाक तरीके का ना कोई वो देगा इनको। एक्सपेक्टेशन, नंबर 28। इनकी सोशल लाइफ अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, कभी एक शहर, कभी एक मुल्क, तो कभी दूसरे मुल्क, और बहुत लिमिटेड सामान लिए हुए होते हैं, बिल्कुल जैसे खाना बदोशों वाली ज़िंदगी। काम के सिलसिले में करते होंगे, बच रहे होंगे किसी से, बिकॉज थ्रेटनिंग था, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटेंड एंड बॉदर्ड था, तो बच रहे हैं किसी से। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, हो सकता है पॉलिटिक्स में हो, आजकल पॉलिटिक्स वाले भी बड़े भाग रहे होते हैं एक दूसरे से, दुबई चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं, कुछ इस तरह का मामला होता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा सेफ़ होते हैं वो लोग। या तो इनकी फैमिली इनसे लिटरली ट्रैवल करके इनके पास पहुंच गई है, या कोई एक मेन स्पॉट है इनकी लाइफ में, 2 ख़वातीन हैं और एक आप हो सकते हैं, कोई और हो सकती हैं, एक मदर एक वाइफ हो सकती हैं, एक आप और एक माई मदर हो सकती है, व्हाट्सोएवर। बट किसी ऐसे सेंटर पॉइंट पर जाकर कहीं कोई फैमिली ट्रैवल करके या तो मिल गई है, या फिर ये मुस्तकिल अपनी रूट्स को ढूंढ रहे हैं, जहाँ इनकी बेस है वहाँ पर ये मुस्तकिल इनको डिस्टेंस करना पड़ रहा है और अपनी ओरिजिनलिटी को छुपाना पड़ रहा है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आर्टिस्ट, इनको ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, स्केच करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, आर्टिस्टिक फील्ड से भी लग सकते हैं, बिकॉज वही लोग ऐसा काम करते हैं। एंड कोई मुकमुका वाली सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कोई इनको ऑफ़र कर रहा है कि तुम जो है ना सरेंडर करो और तुम मान लो, वरना तुम्हारे साथ ये कर देंगे और तुम्हारी फैमिली को कुछ कर देंगे। कोई तुमसे उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, तो बस ख़त्म करो इस चैप्टर को एंड यू आर गोइंग टू गेट अ बिग अमाउंट। तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल ग्राउंड हो, कोई लेन देन का मामला हो, कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, और इसीलिए फैमिली रूम में सब गैदर हो गए हैं, कुछ इस तरह का चक्कर हो। और आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं। इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दी थी, कोई टाइम, कोई दिन दिया था, कोई ऐसा वक्त कि मैं आऊँगा या मैं वापस आऊँगी, कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड दे नो इट कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बट इनको खुद भी नहीं पता चलेगा कि ऑल ऑफ अ सडन इनकी लाइफ में अभी कमिंग डेज़ में एक अनएक्सपेक्टेड इनकम का जो ना फेज़ आएगा, और फिर ये एक लम्हे को इनको सोचना पड़ेगा कि ये वापस, जैसे होता है ना कि मैंने केस कर दिया तुम पर, अब वो केस वापस ले लो, हम उसके चक्कर में जो है ना तुम्हें पैसे अमाउंट तुम्हें देने को तैयार हैं। जो थ्रेटनिंग और ये नेगेटिव क्रेज़ी लोगों से बचने वाली जो बात है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है। तो क्लियर है कि आपके पर्सन जो है वो अपने किसी बिज़नेस, सोशल वर्क में जो है वो उलझे हुए हैं और बच रहे हैं, बचा रहे हैं।
अकेले हैं, सबसे बड़ी बात। फैमिली से जितना क्लोज़ होना चाहते हैं, फैमिली से उतना ही दूर हैं। और वो चीज़ एक एंकर जो है ना, वो ढूंढ रहा है अपनी ओरिजिनल जगह के, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर रुक सकता हूँ। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके पर्सन की आजकल। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके पर्सन की आजकल। द लवर्स, रोमांस, मिसिंग, डिवाइन, एवरीथिंग, जेमिनाई की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। छुट गए हैं आप दोनों एक दूसरे से, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डिसीजन मेकिंग, सी एक्सपेक्टेशन, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, कैंसेरियन, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। बड़ा हैप्पी टाइम जिसे कहना चाहिए ना, बड़े हैप्पी मूड में, बड़े हैप्पी टाइम में तमाम चीज़ें चल रही थी। और चलते चलते बिल्कुल ऐसा हुआ है कि कैसे वक्त पलट गया, कैसे चीज़ें बदल गई, आपको इन्होंने छोड़ दिया, अकेला कर दिया, या अभी ऐसी सिचुएशन ये है कि आप लोग एक हो नहीं पा रहे और ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये फ़ैसला क्या करें। ऑल्दो ये चीज़ों को बहुत जल्दी सेटल करना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ भी इजाज़त नहीं दे रही और प्लस सराउंडिंग के हालात भी इजाज़त नहीं दे रहे, स्पेशली द फाइनेंसेस। इतनी जल्दी ये चीज़ों को फाइनेंशियली सेट नहीं कर सकते, वरना ये शायद सेट कर चुके होते। आप इनसे शायद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई कब सब खर्चा पानी स्टार्ट होगा, कब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान अच्छा फेज़, रोमांस का फेज़ बहुत मिनिमम रहा, बहुत लिमिटेड रहा, और अभी वो ठीक ही नहीं हुआ था। या तो इन्होंने लिटरली, मतलब ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू एक मैसेज चैनल हो रहा है कि इन्होंने लिटरली किसी के साथ सेटिंग कर ली है और उस सेटिंग की वजह से काफ़ी उसको बटरिंग पॉलिशिंग कर रहे हैं, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ निकल आया, आपको बड़ा टफ टाइम दिया, आपको बड़े बुरे हालात में छोड़ दिया है। और अब इनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल है, वापस आना, कंटिन्यू करना, जाना, इसी रिश्ते को चलाना, व्हाट्सोएवर। हालांकि विद द चैरियट कार्ड काफ़ी स्पीड से, काफ़ी जल्दी से, काफ़ी तेज़ी से इस चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मजबूर हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि द चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन्होंने किसी और को प्रेफरेंस दी है आप पर, और शायद आपको मालूम है ये बात, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए शायद आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। लवर्स के कार्ड को 3 ऑफ सोर्ड्स क्लियर कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप नाराज़ हैं इनसे क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हार्ड टाइम में छोड़ा है और अब आप आसानी से नहीं मान रहे। और क्लियर है आपके पास भी शायद ऑलमोस्ट होते कोई ऑप्शन है, बिकॉज यू कैन सी कि ये लेडी किसी का हाथ पकड़ रही है, एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप भी मूव ऑन कर लें। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया, यानी रीडिंग मुस्तकिल ट्रांजिशन के बड़े बड़े फेजेस ले रही है। द मैजिशियन, नो डाउट इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखने वाले साहिबा, इतना मास्टर माइंड रखने के बावजूद भी इनका कोई भी पैतरा जो है ना, कोई भी पैतरा नहीं चल रहा। और ये अपनी इतनी पावरफुल पर्सनालिटी के होने के बावजूद भी, डिसीजन मेकिंग होने के बावजूद भी, डिसीजन पावर होने के बावजूद भी, तमाम वो टूल्स जिससे इनको डिसीजन लेने में आसानी हो, उसके बावजूद भी ये कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे। तो आपको बहुत चिढ़ हो रही होगी कि ऐसी सह का और ऐसी रेपुटेशन का और ऐसे भरम का क्या फ़ायदा। चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये जितनी तेज़ी से किसी चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो ये कि अगर ये इस वक्त किसी के साथ भी है ना, तो ये तेज़ी से आपकी तरफ आकर या अपनी उस जगह पर आकर जो ओरिजिनलिटी पे बेस्ड है उस पर आकर अपनी लाइफ को सेटल कर दें। शायद ख़ुद भी बहुत फेडअप से नज़र आ रहे हैं कि बस अब बस करो, ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए है। एंड द लास्ट कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है।
सुकून इसलिए, तबीयत इसलिए ख़राब, हेल्थ इसलिए ख़राब और फाइनेंशियल हालात इसलिए ख़राब, सब लोग इनसे फटे कर रहे हैं। घर वाले भी, बाहर वाले भी, लेनदार भी, कर्जदार भी, ये खुद भी, हर के यहाँ जग जग इसीलिए शायद जो एंड हो रही है रीडिंग, और जो फर्स्ट कार्ड आया था, कैन यू सी, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, escaping crazy people, protected by haters। आप देख लीजिए, यानी कि इनके साथ जो लोग हैं भी ना, वो ऐसे हैं कि पूरा हिसार जो है ना उन लोगों ने पकड़ा हुआ है, जो इनसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं। उसकी वजह से भी ये कुछ नहीं कर पा रहे, फंसे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ हैं जो कि इतनी ज़्यादा मल्टीपल मसाइल नज़र आ रहे हैं कि आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें लव कहाँ है, इसमें रोमांस कहाँ है। तो ये तो तमाम बातें हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक बिल्कुल आजकल इनसे बहुत एहतियात इनको करनी पड़ रही है कि अगर हल्का सा भी इन्होंने कोई इतना सा कोई इमेच्योर एक्ट किया तो मामला बिगड़ सकता है। ये इनके अंदर कोई फीलिंग भी आ रही हो कुछ करने की, कोई अर्ज भी हो रही हो, तो ये पंगा लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। डिले करे जा रहे हैं, हर फैसले को डिले करे चले जा रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको फर्दर क्लैरिटी जाननी हो कि हाँ ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसी पर्सन किसी हद तक रेजोनेटेड है, अब मुझे मज़ीद कुछ जानना है, तो यू कैन आस्क फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।